यह एक इनपुट डिवाइस होता है। यह वीडियो कैमरा की तरह कार्य करता है। यह ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम अपनी आवाज और मूवी पिक्चर को कंप्यूटर में एक फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। हमने बताया आपको वेब कैमरा, ठीक, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, उसमें भी आपके एक वेब कैमरा होता है। उससे हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टी या फंक्शन का क्या करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद अपने कंप्यूटर में उसको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में भी आपके एक वेब कैमरा होता है, लैपटॉप में कैमरा होता है, सीपीयू में तो नहीं होता है, लेकिन टीएफटी के ऊपर आप ऑनलाइन जब एग्जाम देने जाते हैं तो देखिए जब वेरिफिकेशन होता है तो ऊपर एक वेब कैमरा लगा होता है टीएफटी के ऊपर। उससे क्या करते हैं, हमारा वेरिफिकेशन करते हैं। तो वही क्या काम करता है, वो एक प्रकार से क्या करता है, हमारी किसी भी हमारी आवाज़ को, मूवी पिक्चर को क्या करता है, सेव करके फाइल में लोड करता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, टच स्क्रीन कल पढ़ा दिए थे बिनी, देखिए टच स्क्रीन, इसका नाम तो हर किसी ने सुना होगा। इसका मेन काम क्या होता है, देखिए टच स्क्रीन, अब सारे लैपटॉप टच स्क्रीन आ रहे हैं। ठीक, इससे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को टच करके उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को जानने का काम करते हैं। कोई भी चीज है या कोई सॉफ्टवेयर है, आप उसको फिंगर से टच करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। ठीक, देखिए इस इनपुट डिवाइस के द्वारा लिखी हुई इंफॉर्मेशन को हाथ से टच करके कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बार कोड रीडर। हेडिंग डालिए आप लोग, बार कोड रीडर। इसके द्वारा हम स्पेशल प्रकार के डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। प्रत्येक बार कोड के नीचे
कुछ लाइंस बनी होती हैं, जिसमें उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कोडिंग के रूप में होती है। जब हम बारकोड को स्कैन करते हैं तो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में ओपन हो जाती है। बारकोड का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। बारकोड आपके हर एक प्रोडक्ट पे होता है, ठीक। आप 1 रुपए का भी सामान खरीदिए, चाहे 1 लाख का सामान खरीदिए, हर एक प्रोडक्ट पे आपके एक बारकोड होता है। बारकोड हर एक प्रोडक्ट पे, कुछ में बारकोड इस लाइन के रूप में होता है, कुछ में ऐसे लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक, या कुछ में पूरा क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक। तो ये इसी को क्या कहते हैं, बारकोड कहते हैं। इस बारकोड में होता क्या है, इसके नीचे एक इंफॉर्मेशन होती है। जो भी प्रोडक्ट होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट बाहर मार्केट से परचेज करिए, उस पर आप रैपर पे देखिए एक बारकोड बना होगा। तो उसका मतलब, बारकोड का मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आपकी इस बारकोड में क्या है, इनपुट है। जब आप ये बड़े किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाइए, शॉपिंग करिए, जब आप कैश काउंटर पे बिल बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर बारकोड को स्कैन किया जाता है। भाई शॉपिंग मॉल जो होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, आप कहीं से भी कोई सब प्रोडक्ट उठा लीजिए और सीधा आप चले जाइए किसके पास, जो कैश काउंटर पे चले जाइए, ठीक। लेकिन अब जो कैश काउंटर पे बिल बनाता है उसको ये नहीं पता होता है कि आपने वो सामान कहाँ से उठाया, उस सामान पर कितने % की छूट है, कितने % का डिस्काउंट है, या क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन उसे पता कैसे चलती है, जब उसके पास स्कैनर होता है, स्कैनर से उस बारकोड को स्कैन करता है तो उसके कंप्यूटर में उसकी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाती है और सिस्टम में वो कोडिंग के रूप में पहले से होता है कि किस प्रोडक्ट पर कौन सी क्या डिस्काउंट चल रहा है, कौन से छूट चल रहा है, ठीक। तो मतलब उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन उसके सिस्टम में दिखाई देने लगती है। जैसे बारकोड आप फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, आपके आधार कार्ड में बारकोड होगा। हम लोगों को जो आधार कार्ड है उसमें जो बारकोड है उसमें हमारी पूरी डिटेल है, उसको स्कैन करेंगे तो हमारा नाम, पता, फादर्स नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी को कहते हैं बारकोड। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, हेडिंग डालिए स्कैनर। आपकी नोट्स हम अपने से बनाए इतनी सरल लैंग्वेज में। आप इन सारी परिभाषाओं को गूगल पे चले जाइए, किसी बुक में चले जाइएगा, डालिएगा, इतनी टेढ़ी मेढ़ी आपको भाषा मिलेगी, आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। लेकिन अगर आप इसको एक बार लिख रहे हैं, यहाँ पर केवल कंसंट्रेट होकर लिख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ घर पे भी मत पढ़िए, यहाँ पर केवल यहीं पर माइंड रख के उसको लिख लीजिए बस। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको हल कर लेंगे। क्या है स्कैनर? स्कैनर का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। कोई कुछ बता सकता है थोड़ा बहुत अपनी लाइन में? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है। और कुछ? स्कैनर एक प्रकार का क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा, किसी भी पिक्चर, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी टेक्स्ट को क्या करते हैं, स्कैन करने का काम करते हैं, ठीक। स्कैन करके उसे कंप्यूटर में सेव करने या लोड करने का काम करते हैं। आप लोग एक प्रकार से देखिए, कोई जब भी कोई एग्जाम आता है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, आपका जो थंब होता है, आपकी जो फोटो होती है, आपकी जो सिग्नेचर होती है, वो क्या होती है, स्कैन करके कंप्यूटर में सेव किया जाता है। उसके बाद उसे क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। तो स्कैनर का मेन काम क्या होता है, किसी भी चीज को स्कैन करना, ठीक, या कम समय में ज्यादा कार्य करना।
अभी आपका ये एक पेज का टॉपिक है, ये आपका एक पेज का मैटर है, और आपको कह दिया जाए कि इसमें मात्र 3 या 4 वर्ड क्या करने, एडिट करने हैं। ठीक, इसमें मान लीजिए आपने ये फाइल बनाई है और आपने कंप्यूटर पर इसे सेव कर रखी है, ये इसी पूरे मैटर प्रिंट आउट निकलवा लिया आपने। ये सेम मैटर मुझे भी चाहिए, किसी चीज़ का एक प्रोजेक्ट है, इस पर ऊपर आपका नाम लिखा है, आपका एड्रेस लिखा है, आपका रोल नंबर लिखा है। अब मुझे भी इसे क्या करना है, स्कूल में सबमिट करना है। या तो मेरे पास एक तरीका है, या तो मैं इसे पूरा क्या करूं, टाइप करूं बैठकर। ठीक, इससे अच्छा क्या है, मैं इसको सीधा स्कैन करूंगा, ये कंप्यूटर में लोड होगा, उसके बाद आपके नाम को क्या करूंगा, मैं एडिट करूंगा, अपना नाम पता रोल नंबर टाइप करूंगा और सीधे से उसका प्रिंट आउट निकाल के ले जाके सबमिट कर दूंगा। मतलब जो काम मुझे, अगर मैं इसे टाइप करता तो मुझे कम से कम 1 घंटे लगते, लेकिन स्कैन करके मैंने उसे एडिट करके कितने मिनट में, 5 मिनट में निकाल लिया। तो स्कैनर के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट का मतलब जो कुछ हम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी बना हुआ है, एनीथिंग, और पिक्चर या ग्राफ का मतलब होता है कोई पिक्चर है, फोटो है, थंब है, कोई भी चीज हम उसको क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्कैनर। हेडिंग डालिए। इसका अर्थ होता है ग्रहण करने वाला। इसका अर्थ होता है ग्रहण करने वाला। ज्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रहे हैं भाई, बताइएगा। यह पेपर शीट पर बने हुए या पेपर शीट पर बने हुए डाटा को पेपर शीट पर बने हुए डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसके द्वारा हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों प्रकार के डाटा को कंप्यूटर में स्कैन कर सकते हैं। यह फोटोस्टेट मशीन की तरह फास्ट कार्य करता है। इसके द्वारा डाटा इनपुट करने पर कीबोर्ड की अपेक्षा कम समय लगता है। और यह एक ही बार में पेपर शीट के टोटल डाटा को स्कैन कर लेता है। यह 2 प्रकार का होता है।
पहला ऑप्टिकल स्कैनर, दूसरा MICR स्कैनर, MICR स्कैनर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इसका फुल फॉर्म होता है। APS में स्कैनर टॉपिक में है आपके। अब पहले हेडिंग डालिए आप ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर, यह पेपर शीट पर बने हुए किसी भी प्रकार के डाटा या इंफॉर्मेशन को एक बार में स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करता है। इसके द्वारा हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों प्रकार के डाटा को स्कैन कर सकते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर दो प्रकार का होता है। OCR स्कैनर, OMR स्कैनर। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बॉयज में भी कुछ एब्सेंट है क्या कल की अपेक्षा? क्यों, बॉयज में भी एब्सेंट है क्या कुछ बच्चे? एक थोड़ा हेल्थी से पीछे बैठते थे, वो नहीं है। और कौन? दो लोग नहीं है बॉयज में। अब पहले रीडिंग डालिए OCR स्कैनर। यह कंप्यूटर यह स्कैनर फिगर और टेक्स्ट को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करता है।
इस प्रकार के स्कैनर में बहुत ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा लिखिए OMR स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसे OSR भी कहते हैं। इसे OSR, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल सेंस रीडर। ऑप्टिकल सेंस रीडर, हाँ सेंस, ऑप्टिकल सेंस रीडर भी कहते हैं। यह गोले के अंदर बने हुए विशेष प्रकार के गोले के अंदर बने हुए विशेष प्रकार के चिन्ह को स्कैन करता है। इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की आंसर शीट चेक करने के लिए किया जाता है, चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया। इसका काम क्या होता है, यह टेक्स्ट और ग्राफिक्स, ठीक, या पिक्चर, कुछ भी आप कह सकते हैं, ये दोनों को क्या करता है, स्कैन करता है। लेकिन OMR का क्या काम होता है, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की आंसर शीट को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें सब लोग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं भाई, आप लोग एग्जाम दिए हैं, आप लोगों की OMR शीट मिलती है। OMR शीट में क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 गोले होते हैं, उसमें से किसी एक गोले के जो सही होता है हमें क्या करना होता है, काली पेन से ब्लैक करना होता है, फिल करना होता है। तो ये जो हम लोगों की OMR शीट है, ये क्या होती है, चेक किससे होती है, OMR स्कैनर से चेक होती है। ठीक, जब हमारी OMR शीट को OMR स्कैनर के अंदर रखते हैं तो स्कैन करके ऑटोमेटिक बता देता है तुरंत कंप्यूटर पर कि हमारी कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत है। ठीक, ये गोले के अंदर बने हुए विशेष प्रकार के चिन्ह को क्या करता है, स्कैन करता है। अब दूसरा नंबर आप लिखिए MICR स्कैनर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ऑप्टिकल स्कैनर, ठीक है, ऑप्टिकल के 2 होते हैं, दोनों हमने पढ़ लिया। अब MICR स्कैनर, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इस प्रकार के स्कैनर का प्रयोग बैंक के कार्यों में किया जाता है।
इसके द्वारा पेपर शीट पर बने हुए या लिखे हुए स्पेशल प्रकार के मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखे गए डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करता है। ठीक है भाई, हमने बताया आपको क्या कि ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बैंक के कार्यों में। ठीक, क्योंकि इसकी जो इंक होती है वो सरकारी संस्थाओं में ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। अभी नोट छापने की इंक हम आप थोड़ा पा सकते हैं, हर कोई नहीं पा सकता है। देखिए बैंक की जो इंक होती है, आप पासबुक पे प्रिंट कराइए, ATM से जो हम लोगों की रिसिप्ट मिलती है उसमें देखिए जो प्रिंट होता है उसका, और एक बाहर आप साइबर कैफे से किसी चीज़ का एक प्रिंट करवाइए, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। आप बाहर साइबर कैफे से जो प्रिंट करवा कर निकालेंगे, आप उसको हल्का सा नेल से स्क्रैच करिए तो वो तुरंत क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। या उस पेज को आप पढ़ते रहिए 10, 20, 50 बार पलटिए, देखिए वो क्या होता है? मिट जाता है अपने आप। लेकिन जो मैग्नेटिक इंक के द्वारा प्रिंटेड चीज़ होती है वो जल्दी मिटती नहीं है। बैंक की पासबुक पे आप देखिए, या आप जो ATM से हम लोगों को रिसिप्ट मिलती है, सरकारी जो भी संस्थाएं होती हैं उसकी जो इंक होती है वो एक अलग टाइप की होती है। ठीक है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? MICR स्कैनर को स्कैन करने के लिए किया जाता है। क्योंकि अभी बैंक की पासबुक प्रिंट करा के लाइए, हम लोग अपने प्रिंटर से स्कैन करेंगे तो सही से आएगा ही नहीं। ठीक, इतना धुंधला दिखाएगा कि वर्ड भी नहीं समझ में आएंगे। तो वो सब किससे स्कैन होंगे? इस स्कैनर से, MICR स्कैनर से। नेक्स्ट क्या है हमारा? वॉइस रिकॉग्नाइजर। लिख लीजिए भैया, वॉइस रिकॉग्नाइजर। इसको आप लोगों ने सुना? क्या हुआ? वॉइस रिकॉग्नाइजर। इसको आप लोगों ने सुना कभी? हर किसी ने सुना है, हर किसी ने देखा है, हर किसी ने प्रयोग भी किया है, बस आपको पता नहीं है, आपके माइंड में नहीं है। ठीक, लिख लीजिए तो बताते हैं। यह ऐसा इनपुट डिवाइस होता है, जिसके द्वारा हमें क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होता है। वॉइस रिकॉग्नाइजर हमने बताया गया है कि ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा हमें क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होता है। ठीक, देखिए आपके मोबाइल में एक वॉइस रिकॉग्नाइजर होता है, गूगल पे आप जाइए, हम लोगों से ज़्यादा छोटे बच्चे उसका प्रयोग करते हैं। जो बगल में एक होती है बटन, इस माइक स्पीकर टाइप की बनी होती है, उसको दबाते हैं और उसको कहते हैं भैया बंदर मामा आ जाओ, वो खट से आता है। यानी कि कोई चीज़ होता है जैसे गूगल पे हमें सर्च करना है तो एक तो हम टाइप करके करते हैं, दूसरा उसी चीज़ को अपने मुंह से बोलकर सर्च करते हैं। जब आप बोलते हैं तो एक बटन बगल में होती है, वॉइस रिकॉग्नाइजर होती है, जिसको आप प्रेस करते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं तो आप जो कुछ बोलते हैं उसका आंसर खट से आपको उस मोबाइल के स्क्रीन पर प्राप्त होता है। वही आपका क्या है? वॉइस रिकॉग्नाइजर। मोबाइल में आपके है, आप सर्च अभी देख लीजिएगा जाकर। ठीक, जब आप उस बटन को प्रेस करते हैं तो खट से लिख के आ जाता है वॉइस रिकॉग्नाइजर। ठीक, तो यानी कि आप जो भी चीज़ बोलते हैं वो सर्च करके तुरंत आपको क्या करता है? आउटपुट के रूप में उस चीज़ को देता है, प्रोवाइड करता है। ठीक, और क्या है?
इनपुट आपका हो गया ख़त्म। इस इनपुट डिवाइस में किसी को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, होनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जिसकी कल की क्लास छुट्टी है, वीडियो शायद आपके कल का वीडियो पड़ गया है, ठीक है, ऑफिशियल साइट पे आप जाकर वहाँ से सेव करके पढ़ सकते हैं, जिसकी जो क्लास छुट्टी हुई हो। थोड़ा इसमें क्वांटिटी बढ़ाई भाई, संख्या कम है। आप लोगों के मित्र यार जो भी हों एपीएस के बच्चे, उनसे शेयर करिए कि भाई चलिए आप क्लास देखिए 1-2 दिन की, अगर समझ में आता है तो ठीक है। हो गया इनपुट डिवाइस खत्म। हमने आपको कल बताया था कि भाई पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा रहे थे, उसमें लिखाया नहीं गया है, देख लीजिए। लिखिए ट्रैकर वाल्व। यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है ट्रैकर वाल्व। ट्रैकर वाल्व यह एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम सिस्टम को कंट्रोल करने तथा गेम खेलने का कार्य करते हैं। हो गया। इनपुट डिवाइस आपका खत्म हो गया। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है क्या, प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, प्रोसेसिंग यूनिट देखिए। प्रोसेसिंग यूनिट निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कैबिनेट 80/ATX SMPS, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है।
हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो हमारा है 3 मेथड पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट का मतलब एंट्री करना, प्रोसेसिंग का मतलब समझना, आउटपुट का मतलब रिजल्ट या परिणाम प्राप्त करना। इनपुट हमने पढ़ा दिया आपको कि किस किस चीज़ों के माध्यम से किस किस डिवाइस के द्वारा हम डाटा को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। अब प्रोसेसिंग का मतलब समझना, ठीक। कंप्यूटर में जब हम किसी डाटा को फिट करते हैं या एंट्री करते हैं तो जाके क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग यूनिट में जाके क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक। तो वो कौन कौन सी डिवाइस है, ये 4 होती हैं। सबसे पहले कैबिनेट 80/80x SMPS, दूसरा हमारा मदरबोर्ड, और तीसरा हमारा माइक्रो प्रोसेसर, चौथा है मेमोरी आर स्टोरेज डिवाइस, ठीक। अब सबसे पहले हमको पढ़ना है इसमें पहला नंबर कैबिनेट 80/80x SMPS। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, नोट कर लीजिएगा। और 80 और 80s का फुल फॉर्म पता है कि नहीं? 80 का मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। हाँ, लिखते चलिए। SMPS का फुल फॉर्म आप लोगों ने लिखा, स्विच मोड पावर सप्लाई, और 80 का एडवांस टेक्नोलॉजी, 80x का लिखिए एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। एटी का आप लोगों ने लिखा एडवांस टेक्नोलॉजी, 80x का एडवांस एक्सटेंडेड। पहले आप समझिए ये कैबिनेट है क्या, ठीक है। कैबिनेट एक प्रकार से आपका एक बाहरी ढांचा होता है, ठीक। जैसे आप लोग सीपीयू का नाम सुना है, या आप एक प्रकार से आपकी मोबाइल है, मोबाइल की जो बॉडी होती है उसको क्या कहा जाता है, कैबिनेट कहा जाता है। सीपीयू बॉक्स आपका होता है, सबसे पहले दुकान पे हम जाते हैं तो एक कैबिनेट अपनी पसंद का खरीदते हैं, उसके बाद हार्ड डिस्क अलग, मदरबोर्ड अलग, सारे पार्ट्स अलग अलग खरीद कर क्या करते हैं, एक सिस्टम को असेंबल कराते हैं, ठीक। ये तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से असेंबल करें। एक होता है बना बनाया, कंपनी का आया, हमने सिर्फ क्या किया, उसको परचेज कर लिया। लेकिन कभी आप मान लीजिए आपकी बॉडी बेकार हो गई तो हम उसके लिए पूरा सामान तो नहीं चेंज करवाएंगे ना, सिर्फ बॉडी ही खरीदेंगे। तो जो बाहरी ढांचा होता है कैबिनेट का, जो बाहरी सीपीयू का जो बाहरी ढांचा होता है उसी को क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। जैसे आपकी मोबाइल में जो बाहरी बॉडी होती है, जो कवर होता है, उसी को क्या कहा जाता है, कैबिनेट कहा जाता है। और ये कैबिनेट 2 प्रकार का आता है मार्केट में, एक आता है आपका 80 और दूसरा आता है 80x, ठीक। अब ये पहचानेंगे कैसे आपकी कौन सा आपका 80 है और कौन सा आपका 80x है, ठीक। तो कैबिनेट आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। ये आपका क्या है, सीपीयू बॉक्स,
ठीक, अभी इसमें कोई सामान नहीं लगा हुआ, केवल क्या है, खाली बॉडी है। ठीक, इसी को कहते हैं कैबिनेट। अब इस कैबिनेट में सिर्फ क्या लग के आता है, एक एसएमपीएस लगा होता है। यहाँ पर क्या लगा होता है, एक एसएमपीएस लगा होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। जो करता क्या है, इसका काम क्या होता है, सभी को ये पावर देता है। ठीक, सभी को क्या करता है, ये पावर देता है, पावर सप्लाई देता है। सबसे पहले बोर्ड में एक प्लग लगता है, और वो बोर्ड में लगने के बाद वो प्लग आता है यहाँ पर सीपीयू में। ये जो एसएमपीएस होता है, इसके पीछे एक प्लग बना होता है, वहां पर इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट कराते हैं। जब बोर्ड से पावर इसको मिलती है तो सबसे पहले किसको मिलती है, एसएमपीएस को मिलती है। ठीक, तो ये एसएमपीएस में कम निम्नलिखित प्रकार के वायर होते हैं, बहुत सारे वायर होते हैं। ठीक, किसी दिन कोई एसएमपीएस बेकार होगा तो हम आपको लाकर दिखाएंगे। तो इसमें बहुत सारे वायर होते हैं। ठीक, निम्नलिखित प्रकार के वायर होते हैं, कुछ कलर वायर होते हैं, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट वायर होते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं, जितने भी वायर होते हैं इस एसएमपीएस से, जितने भी वायर आपके निकले हैं वो क्या होते हैं, मदरबोर्ड में जाकर सब क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक, अब इस सीपीयू के अंदर एक मेन बोर्ड होता है जिसको मदरबोर्ड कहते हैं, वो इसमें लगता है, जो आप लोग मोबाइल में भी होता है मदरबोर्ड। आपके मोबाइल में कोई चीज बेकार होता है तो दुकानदार हार्डवेयर वाला मदरबोर्ड के ही खोल कर रिपेयर करता है, बॉडी में कोई रिपेयरिंग नहीं होती है, वो तो एक बाहरी ढांचा है। ठीक, रिपेयर क्या होता है, आपका मदरबोर्ड। तो इस सीपीयू के अंदर एक मदरबोर्ड लगा होता है भैया। उस मदरबोर्ड में ये क्या होती है, जितने भी एसएमपीएस की केबल हैं वो जाकर क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। हार्ड डिस्क होती है मदरबोर्ड पे। ठीक है, हार्ड लगती है मदरबोर्ड पे लगाई जाती है, इसमें होती नहीं, अलग अलग से लगाई जाती है। हार्ड डिस्क, रैम, रोम, डीवीडी राइटर, मतलब बहुत सारी डिवाइसेस है जो इस पर लगती हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सारे वायरों को उसी से क्या करते हैं, सप्लाई देने का काम करते हैं। ठीक, तो ये एसएमपीएस जो होता है ये दो आता है, एक 80 एसएमपीएस आता है और दूसरा आपका क्या आता है, ATX एसएमपीएस आता है। तो ये जो 80 एसएमपीएस है, अगर आपके कैबिनेट पर यहाँ पर 80 एसएमपीएस लगा है तो ये कैबिनेट आपका क्या कहलाएगा, 80 कैबिनेट कहलाएगा। अगर ATX एसएमपीएस लगा है तो कैबिनेट क्या कहलाएगा, ATX कहलाएगा। ठीक, और इसी एसएमपीएस के ऊपर लिखा होगा कि आपका ये एसएमपीएस जो है वो 80 है कि ATX है। ठीक, कोई डाउट? इतना डीपली एसएमपीएस के बारे में कोई नहीं जाता, लेकिन क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो ओ लेवल वगैरह में पढ़ाते हैं इतने डीपली। अब लिखिए इसके बारे में, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। 80 और 80 एसएमपीएस, देखिए इसमें आपके 20 पिन होते हैं और इसमें आपके 24 पिन होते हैं। ठीक, जो मेन बोर्ड में हम सप्लाई देते हैं, 80 में 20 पिन होता है और ATX में 24 पिन होता है। ठीक, 80 का फुल फॉर्म एडवांस टेक्नोलॉजी और ATX का एडवांस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड, उससे थोड़ा सा ऊपर का। ठीक, लिखिए कैबिनेट एक प्रकार का बाहरी ढांचा होता है। जो चारों तरफ लोहे से पैक होता है। इसी कैबिनेट में एक एसएमपीएस लगा होता है। यदि कैबिनेट में यदि कैबिनेट में 80 एसएमपीएस लगा है तो कैबिनेट
तो AT कैबिनेट कहलाता है। और यदि ATX SMPS लगा है तो कैबिनेट ATX कहलाता है।